Hello students, welcome to the another class of information and technology. So in the last class, I was showing you the practical demonstration of working in Writer, that how to work in Writer, and basically we discussed that how to make changes in the character, like to change their style, font size, font typeface. Then in the same class, we also understood that how to use superscript, subscript, and different other options like format paintbrush, how to change the case, how to work on paragraph formatting. It's basically the text alignment. Now we will continue from that after that topic. Like I have already mentioned in the last class that this chapter is long, so we will discuss each and every topic one by one. And we will try to cover the entire chapter in multiple sessions so you can understand the thing properly. Everyone, if you have your book, please come to page number 152 because from today, in this class, from indentation, which is in page number 152, we will start. So there is a term called margin, there is a term called indent. These two are different terms. When we talk about indent, it is basically the gap of a text from the edge of the page और फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द पेज. ठीक है, आपने पेज का जो मार्जिन रखा है उस मार्जिन से लेकर आप जहां से टेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं लिखना, उसके गैप को हम लोग इंडेंटेशन कहते हैं. इफ यू हैव योर बुक यू कैन जस्ट गो थ्रू द डायग्राम विच इज गिवन इन पेज 152 कि इंडेंटेशन कहते किसको है. जैसे आपके पास एक पैराग्राफ है, लेफ्ट इंडेंटेशन को देखिए. लेफ्ट इंडेंटेशन मतलब आप देखिए मार्जिन जो लेफ्ट साइड में छोड़ा हुआ है उसके बाद एक पैराग्राफ लिखा हुआ है लेकिन उसके पहले एक गैप है, उसी गैप को हम लोग इंडेंटेशन कह रहे हैं. अगर उसी के नेक्स्ट लाइन पे एक दो लाइन का फिर टेक्स्ट पैराग्राफ है, उस पे फिर हम लोग ने राइट साइड पे गैप छोड़ा है, दैट इज कॉल्ड राइट इंडेंटेशन. तो मैंने पर्पसली यहाँ पर एक टेक्स्ट को पहले से टाइप करके या आई वुड से कॉपी करके रखा है जो पुराना क्वेश्चन पेपर है, सो कि आपको मैं बेहतर तरीके से समझा हुआ हो कि ये काम कैसे करता है. तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे लेफ्ट साइड पे कोई इस तरह का गैप नहीं है, यानी लेफ्ट साइड पे आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स के पहले जो वन है, ये वन लगभग आपका मार्जिन पे लिखा हुआ है. तो इस पे अगर लेफ्ट इंडेंटेशन यूज करना हो तो कैसे करेंगे. तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं. लेट मी सिलेक्ट द इंटायर क्वेश्चन. उसके बाद आप जाएंगे फॉर्मेट में, पैराग्राफ में, और आपको देखिए फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा होगा इंडेंट एंड स्पेसिंग. इसमें आपको मिल रहा है बिफोर टेक्स्ट, आफ्टर टेक्स्ट. तो यानी अगर आपको लेफ्ट इंडेंटेशन यूज करना है तो बिफोर टेक्स्ट का यूज करते हैं. आफ्टर टेक्स्ट के लिए हम लोग उसमें राइट इंडेंटेशन का प्रोसेस अप्लाई होगा. तो बिफोर टेक्स्ट में देखिए ये सेंटीमीटर पे है, इसको आप बढ़ा सकते हैं. और आफ्टर टेक्स्ट को मैं घटा देता हूँ, इसको मैंने 0 कर दिया पर्पसली. ओके कीजिए. देखिए आपको समझ में आया होगा, गैप थोड़ा सा आपको लेफ्ट साइड से बढ़ गया. ठीक इसी तरीके से आप राइट साइड के मार्जिन को यानी राइट साइड के इंडेंटेशन को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंडेंटेशन का यूज किस लिए किया जाता है. इसके बाद है लाइन स्पेसिंग. देखिए लाइन स्पेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि लाइन स्पेसिंग का पर्पस जनरली हम जो टीचर्स होते हैं क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, लाइन स्पेसिंग इज समथिंग दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर मेकिंग मल्टीपल क्वेश्चन पेपर इन ए सिंगल पेज. जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका एक सिंगल क्वेश्चन पेपर है. इस क्वेश्चन पेपर को मैं अगर एक ही पेज में, जैसे ये यूनिट टेस्ट का पेपर है, इसको अगर मैं एक ही पेज में दो सेट करना चाहता हूँ तो ये क्या होगा, आपका एक पेज में आ गया. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक गैप दे दिया, तो कभी कभी क्या होता है एक लाइन आपका दूसरे पेज में चला जाएगा, और उसके लिए जो कि प्रैक्टिकली आपके लिए सही नहीं है कि एक लाइन के लिए आप एक और पेज प्रिंट करें. तो मान लीजिए ये आपका एक लाइन दूसरे पेज में चला गया, आपको उसको सेम पेज में एडजस्ट करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे. तो उस केस में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग, क्योंकि आप उसको फॉन्ट साइज से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, आप उसको एज इट इज रखना चाहते हैं. तो लाइन स्पेसिंग कम करने के लिए क्या करते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, फिर से हम लोग जाते हैं फॉर्मेट में, पैराग्राफ में. यहाँ पर देखिए लाइन स्पेसिंग का एक ऑप्शन है. यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे. आप पेज नंबर 153 में भी देख सकते हैं कि हर ऑप्शंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. सिंगल यानी जो बाय डिफॉल्ट गैप रहता है, ठीक है. 1.5 थोड़ा सा उससे ज़्यादा, 1.5 गुना, डबल उससे डबल, प्रोपोर्शनल, एटलीस्ट, लीडिंग.
किसका क्या पर्पस है, प्लीज गो थ्रू द बुक, यू विल अंडरस्टैंड बेटर। सभी में मान के चलिए कि थोड़ा ज़्यादा, किसी में प्रोपोर्शनल, लीडिंग और फिक्स मोर और लेस एक ही तरह का काम करता है, बस उनको अप्लाई करने का वैल्यू अलग है। अगर मैं इसको सिंगल कर दूं और ओके कर दूं तो आपका गैप में कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन इसको मैं पैराग्राफ में फिर से जाता हूं और सिंगल की जगह पर यहाँ पर मैं फिक्स कर देता हूं और आप एक वैल्यू फिक्स कर दीजिए। यहाँ पर ये जैसे 0.5 सेंटीमीटर है, इसको मैं 0.30 या 0.20 कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि लाइन के बीच में जो गैप है वो काफी घट जाएगा और आपका जो टेक्स्ट है वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं, जिससे कि आपका टेक्स्ट एक सिंगल डॉक्यूमेंट में एडजस्ट हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये एक ही डॉक्यूमेंट पे आ गया। हम लोग इसका यूज जब भी करेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनका बीच का जो गैप है वो स्टैंडर्ड हो, ना कि देखने में आपको बहुत ज्यादा खराब लगे। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझिए जैसे कि आप नर्सरी क्लासेस में किस तरह से एक एक लाइन छोड़कर अपनी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस किया करते थे कि आपका टेक्स्ट ज्यादा अच्छा लगे। तो नॉर्मली हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट हो या राइटर डॉक्यूमेंट हो, जब प्रॉपर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है एक टेक्स्ट एक पर्टिकुलर पेज में एडजस्ट हो जाए, उनके बीच में एक रिप्रेजेंटेशन बढ़िया से हम दिखा सकें। देन वी हैव पैराग्राफ स्पेसिंग। तो पैराग्राफ स्पेसिंग समझने के लिए आपको मल्टीपल पैराग्राफ्स होना जरूरी है। मैं इसको एक पैराग्राफ की तरह कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो फर्स्ट 1 से लेकर 5 तक में एक क्वेश्चन उसको पैराग्राफ की तरह कंसीडर कर रहा हूँ। इसमें मैंने 2 बुलेट्स का यूज किया है, 2 नंबरिंग का। पहले मैं इसको हटा देता हूँ प्लीज। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये एक पैराग्राफ है और राइट शॉर्ट नोट से जो क्वेश्चन है वो एक अलग पैराग्राफ है। मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ फिलहाल। तो आपको अगर पैराग्राफ के बीच में गैप चाहिए तो उस केस में आप क्या करेंगे। मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया एक, ठीक है, सॉरी, हाँ यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन पेपर को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसमें देखते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग से होता है क्या है। फिर से फॉर्मेट में जाएंगे, पैराग्राफ में जाएंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है अबव पैराग्राफ बिलो पैराग्राफ, तो हम लोग बिलो पैराग्राफ का यूज करेंगे। इसको आप जितना घटा या बढ़ा सकते हैं उसी हिसाब से आपका पैराग्राफ के बीच में गैप आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि सारे लाइन को एज ए पैराग्राफ कंसीडर कर रहा है, इसलिए सारे लाइन के बीच में एक गैप आ जा रहा है लाइन स्पेसिंग की तरह ही नॉर्मली, बिकॉज ये एक्चुअली में पैराग्राफ के फॉर्म में डॉक्यूमेंट को डिजाइन किया गया नहीं है। अगर आप कोई पैराग्राफ के फॉर्म में टेक्स्ट लिख रहे हैं 3 या 4 लाइन का, फिर से गैप देकर फिर से 3 या 4 लाइन का, तो उस केस में ये ज्यादातर अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। लेकिन लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग दोनों मोर और लेस सिमिलर है। लाइन स्पेसिंग इज बेसिकली द वर्टिकल गैप बिटवीन टू लाइन, the vertical gap between two line. Paragraph spacing, the vertical gap between two paragraphs. Line spacing के options क्या क्या हैं जरूर याद रखिएगा। It is basically a very frequently asked question in the exam. There are options like single, 1.5, fixed, at last, proportional, leading and fixed. अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पेज नंबर 154, पेज ओरिएंटेशन। तो पेज ओरिएंटेशन बेसिकली है क्या, ओरिएंटेशन रेफर्स टू द लेआउट ऑफ द पेज। ठीक है, अब कैसे समझ में आएगा कि कौन सा ओरिएंटेशन क्या है। 2 तरह के ओरिएंटेशन होते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। जैसे ये एक पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन पे है। ठीक है, पोर्ट्रेट की बात कर रहे हैं, मतलब आपका कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर हो, सीधा हो। कोई आदमी अगर सीधा खड़ा है तो उसकी कोई पिक्चर ड्रॉ कर रहा है तो उसे हम पोर्ट्रेट कहते हैं। उसको कोई फोटो ले रहा है पूरी फुल फोटो, तो दैट इज पोर्ट्रेट। लेकिन वही अगर आदमी लेट जाए तो उसे हम लोग लैंडस्केप कहेंगे। या फिर नॉर्मली लैंडस्केप हम लोग जब कोई ऐसे जगह पर जाते हैं जहां पर आपका एक ब्रॉड पिक्चर लेना हो बड़े एंगल पे, तो हम लोग उसको लैंडस्केप कहते हैं। तो ये फिलहाल जो आपको प्रीव्यू दिख रहा है दैट इज पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, जब डॉक्यूमेंट वर्टिकल अलाइनमेंट में हो। लेकिन इसको अगर हमको लैंडस्केप करना है तो कैसे करेंगे। उस केस में आपको जाना होगा फॉर्मेट में, फॉर्मेट में ही जाके आपको जाना होगा पेज ऑप्शन में। पेज ऑप्शन में आप जाएंगे और आपको यहाँ पर मिलेगा पेज सेकंड टैब में। देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसका पोर्ट्रेट है, इसको आप लैंडस्केप जैसे ही करेंगे इसको ओके कर दीजिए। इसके बाद ये पेज पोर्ट्रेट से ओरिएंटेशन में आ जाएगा। आप इसका प्रिंट रिव्यू देखिए, देखिए इस तरीके से ये दिख रहा है। अब बोलेंगे इसका यूज कहाँ है। इसका यूज हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए कर सकते हैं। स्कूल के नोटिस वगैरह आपको हमेशा पोर्ट्रेट में प्रिंट किए जाते हैं, जो गेट के बाहर आपको दिखने को मिलता है। ठीक है, नॉर्मली बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट वर्क आप जो प्रिंट निकालते हैं, या पावर पॉइंट के स्लाइड्स को जो प्रिंट निकाला जाता है लैंडस्केप में निकाला जाता है।
स्कूल का नोटिस वगैरह भी लैंडस्केप में निकाला जाता है। नॉर्मली हम लोग पोर्ट्रेट का ज़्यादा यूज किया करते हैं, ठीक है। देन वी हैव मार्जिन। मार्जिन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि मार्जिन से भी आप पेज काफ़ी सेव करते हैं। जैसे अभी मैं इसको पेज प्रीव्यू देख रहा हूँ, तो ये लैंडस्केप में है, इसको पहले पोर्ट्रेट में कर लेता हूँ। पेज फॉर्मेट, पेज पोर्ट्रेट, ओके। अब देखिए मार्जिन का यूज क्या है। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए आपको एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, आपका उसका 2 या 3 लाइन एक दूसरे पेज में चला जा रहा है, ठीक है। आपके पास मान लीजिए 2-3 ऑप्शंस में से मैंने कोई भी ऑप्शंस नहीं है, ना तो आप उसका लाइन स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं, ना ही आप उसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप उसका मार्जिन को कम कर दीजिए। कम कर दीजिए कहने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो काफी अच्छा खासा गैप छोड़ता है। मैं बताना ही भूल गया कि मार्जिन है क्या। आप सभी जानते हैं मार्जिन क्या है। मार्जिन इज बेसिकली द गैप फ्रॉम द एज ऑफ द पेज टू द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट। जैसे ये आपको ब्लैंक पेज जो दिख रहा है, टॉप पे, लेफ्ट पे, राइट पे, इस तरह से इसके बॉटम पे भी होगा, ठीक है। तो ये मार्जिन जो बाय डिफॉल्ट होता है 0.79 इंच होता है। इंच में बात कर रहा हूँ, 0.79 इंच होता है किस पे, राइटर पे। लेकिन एमएस वर्ड पे ये होता है 1 इंच, ठीक है। इसको अगर आप कम या ज्यादा करना हो तो फॉर्मेट में जाएंगे, पेज में जाएंगे, ये सेंटीमीटर पे वैल्यू है, मैं इसका वैल्यू को कम कर देता हूँ। देखिए बाय डिफॉल्ट 2 सेंटीमीटर था, ठीक है। इसको मैं अगर 0.5 कर दूं, टॉप पे में भी अगर इसको 0.5 या 0.6 जो भी है इसको कर दूं और ओके कर दूं, तो आप देख सकते हैं इससे क्या होगा कि आपका जो टॉप में जो उसने ज्यादा स्पेस लिया हुआ था उससे स्पेस रिड्यूस हो जाएगा, और जो टेक्स्ट मेरा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जा रहा था वो सेम डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा। तो मार्जिन का भी यूज हम लोग काफी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली। सो आई होप मार्जिन आपको समझ में आया होगा। 4 तरीके के मार्जिन होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। आप मार्जिन के वैल्यू को घटा या बढ़ा सकते हैं अपने नीड के हिसाब से। देखिए मैंने अभी क्या किया, लेफ्ट का मार्जिन कम किया, आपका लेफ्ट में स्पेस कम हो गया। राइट का मार्जिन कम किया, सॉरी टॉप का मार्जिन कम किया, टॉप में स्पेस कम हो गया। लेकिन अभी भी आपका राइट और बॉटम पे मार्जिन एज इट इज है। आप इसको, इसके मार्जिन यहाँ पर जो आपको दिख रहा है टॉप पे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप इसको घटा या बढ़ा सकते हैं। दिस इज ए वेरी नॉर्मल वे टू रिड्यूस और इंक्रीज द मार्जिन, ठीक है। देखिए टॉप पे रूलर बार जो दिख रहा है आपको, उस रूलर बार से आप मार्जिन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो आई होप मार्जिन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मार्जिन के बाद हम लोग देखते हैं, मैं इसको नॉर्मल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ले आता हूँ। लेट मी जस्ट इरेज दिस सेकंड टेक्स्ट। पर्पसली मैं कर रहा हूँ कि आपको मैं बेहतर बाकी चीजें में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाईलाइटिंग कलर। हाईलाइटिंग कलर इज बेसिकली अगर आप कोई टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको ये 2 टेक्स्ट, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि इसके बीच में मार्जिन थोड़ा सा, मार्जिन नहीं, लाइन स्पेसिंग थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है इनके बीच में। मैं इसको पहले लाइन स्पेसिंग कम करता हूँ। फॉर्मेट, पेज, ठीक है, नॉट पेज, सॉरी, फॉर्मेट, पैराग्राफ, लाइन स्पेसिंग, फिक्स्ड, ओके, फॉर्मेट, पैराग्राफ, इसको 30 कर देता हूँ मैं। 30 से ये कॉम्प्रोमाइज हो रहा है इसके फॉन्ट से, मैं इसको और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ओके, अब मान लीजिए इस टेक्स्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, सिर्फ इस फर्स्ट 3 लाइन को। तो कैसे हाईलाइट करेंगे, पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और ये हाईलाइटर का कलर है, ठीक है। टॉप पे आपको स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार पे दिखेगा। आप इसमें से जो भी कलर चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर टेक्स्ट हो, 1 लाइन का टेक्स्ट हो, 2 लाइन का टेक्स्ट हो या सिंगल टेक्स्ट हो, आप उसको सिलेक्ट करके हाईलाइट कर सकते हैं। बैकग्राउंड हाईलाइट, इस मल्टी लाइंस को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। आपका तो कोई पैराग्राफ को ही हाईलाइट करना हो तो उस केस में आप पूरे पैराग्राफ को भी हाईलाइट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पूरा पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, जैसे अभी आपका पेज किस कलर पे दिख रहा है, पेज प्रीव्यू में जाएंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज नॉर्मली इन व्हाइट कलर।
लेकिन आपको पूरा का पूरा पेज का कलर अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे, इसी के टॉप में यहाँ पर देखिए लास्ट ऑप्शन बैकग्राउंड कलर, इसमें जाएंगे और कोई भी एक बैकग्राउंड कलर आप चूज कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे, सॉरी, पुट द कर्सर इन द पैराग्राफ, क्लिक ऑन द बैकग्राउंड कलर ड्रॉप डाउन एरो, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ऑप्शन मैंने अभी देखा आपका, जैसे आप एक पैराग्राफ में पूरा का पूरा अप्लाई करना चाहते हैं तो उस केस में आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अब इसमें हो रही है कि आपका असाइन बॉर्डर टू पैराग्राफ, पेज कलर के नेक्स्ट टॉपिक पे है, सॉरी, अभी हम लोगों ने देखा एक सिंगल टेक्स्ट को कैसे करते हैं, पूरे पैराग्राफ को कैसे करते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ देखते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से इसने कलर को चेंज कर लिया। मैं इसको फिर से बता देता हूँ, आपको पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है जहां पर आपको ये अप्लाई करना है, और लास्ट ऑप्शन पे जाकर आपको अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली कोई कलर चूज करना है। इस बात का ध्यान रखें कि कलर हमेशा प्रोफेशनल, फॉर्मल या सोबर लगे। अब इसके बाद है असाइन बॉर्डर टू पैराग्राफ। जैसे मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट इसी पैराग्राफ को मुझे एक बॉर्डर में यानी बॉक्स के अंदर डालना है, तो उस केस में क्या करेंगे, पहले आप पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप जाइए पैराग्राफ ऑप्शन में, कहाँ से, फॉर्मेट से, ठीक है। आप यहाँ से लास्ट ऑप्शन, सेकंड लास्ट ऑप्शन बॉर्डर में जाइए। बॉर्डर में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, यहाँ लेफ्ट साइड में डिफॉल्ट में सेकंड ऑप्शन सेट ऑल फोर बॉर्डर, इसको क्लिक करना है। आप बॉर्डर की थिकनेस को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप थिकनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं, उसका स्टाइल भी चूज कर सकते हैं, बॉर्डर का कलर भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से ये काम कर सकते हैं। लेट मी चूज ए कलर ब्लैक ओनली, कि वो आपको ज्यादा समझ में आए, हाईलाइट हो, ठीक है। अब ओके कर दीजिए। देखिए, आपको अच्छे से समझना है कि ये अप्लाई हुआ कि नहीं, देख सकते हैं कि आपका पैराग्राफ कलर चाहते हैं तो कलर दीजिए, नहीं तो बॉर्डर भी सिंपल आप दे सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी अप्लाई द पैराग्राफ कलर एंड बॉक्स टू द गिवन पैराग्राफ। तो बॉक्स वगैरह कैसे इंसर्ट करना हो, फॉर्मेट में जाएंगे, पैराग्राफ में जाएंगे, और आपको लास्ट ऑप्शन मिलेगा सेकंड लास्ट बॉर्डर, बॉर्डर से जाकर आप जिस तरह के बॉर्डर चाहते हैं, जैसे लेफ्ट राइट का बॉर्डर चाहिए, टॉप बॉटम का चाहिए, लेफ्ट का चाहिए, ठीक है, नो बॉर्डर चाहिए, तो आप अपने अपने ऑप्शंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब आ जाता है टू ऐड बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्लिक करने के लिए, सॉरी, सेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट को। बैकग्राउंड अगर चेंज करना है आपको तो आप फिर से जाएंगे फॉर्मेट में, पेज में, बैकग्राउंड में, देखिए थर्ड ऑप्शन पे बैकग्राउंड में, और यहाँ से आप एक कलर चूज कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली आपका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। दिस इज हाउ वी चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ ए वेब पेज, सॉरी, द एंटायर डॉक्यूमेंट। आप यहाँ पर कोई किसी तरह का ग्राफिक ऑप्शंस भी दे सकते हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मेट, पेज, देखिए कलर के जगह पर आप कोई ग्राफिक ऑप्शन भी दे सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फाइल, आपको कुछ फाइल वगैरह आपको डाउनलोड करके रखने पड़ेंगे, ठीक है, ग्राफिक्स के फाइल, तो आपको समझ में आएगा। तो अभी फिलहाल आई डोंट थिंक किसी तरह का कोई इसमें फाइल है, इतने सारे के फाइल है .bmp। लेट मी चेक इन माय पिक्चर फोल्डर, अगर कुछ मिल जाए। ओके, सेव पिक्चर, डाउनलोड फोल्डर में देख लेता हूँ, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर, इसी स्टाइल को कॉपी करके देखता हूँ, प्रीव्यू। ओके, सो लिसन, जस्ट सी दिस इज हाउ इट विल वर्क। आप कोई ग्राफिक्स भी चाहते हैं तो वो भी इंसर्ट कर सकते हैं बैकग्राउंड पे कलर के जगह पर, ठीक है। देन बुलेट्स एंड नंबरिंग, तो आप देख सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट पे ऑलरेडी पहले से बुलेट्स नंबरिंग यूज किए गए हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि बुलेट्स एंड नंबरिंग है क्या, ठीक है। ओके, एक मिनट, सॉरी, ओके, लेट इज नॉट गेटिंग रिमूव, लेट इट बी। बुलेट्स एंड नंबरिंग दो अलग अलग चीजें हैं, इसके बारे में आपको मैं बेहतर से बता देता हूँ।
कि जैसे आप कोई सीक्वेंस ऑफ वैल्यू लिख रहे हैं, कोई लिस्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अब मैं क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ, तो क्वेश्चन पेपर में मुझे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर देना जरूरी है, ABCD के फॉर्म में या 1 2 3 के फॉर्म में। तो जब भी आप कोई इस तरह का काम कर रहे हैं जहां पर आपको नंबरिंग करना जरूरी है या फिर उनको एक अलग तरीके से इंडेक्सिंग करना जरूरी है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर आप नंबरिंग करना चाहते हैं 1 2 3 के फॉर्म में, ABCD के फॉर्म में, तो नंबरिंग ऑप्शन है। अगर आप उसको बुलेट्स के फॉर्म में देना चाहते हैं, यानी मार्क देना चाहते हैं, कोई जैसे आप नोट्स बनाते हैं अपनी कॉपी पे, तो आप कुछ अलग अलग तरीके से पॉइंट्स को नोटिफाई करते हैं, ठीक उसी तरह से हम लोग पास ऑप्शन होता है बुलेट्स एंड नंबरिंग। उसके लिए हमेशा हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और जो ऑप्शन चाहिए आपको, देखिए राइट साइड में ये जो ऑप्शन है टूल बार, इसी में आपको मिलेगा बुलेट्स एंड नंबरिंग का ऑप्शन। ये नंबरिंग के इतने सारे पैटर्न है, ABCD 1 2 3 4, इसमें ऑलरेडी नंबर है तो मैं इसको बुलेट्स यूज कर रहा हूँ। इसमें इतने सारे ऑप्शन आपके हैं, ठीक है, जिसको आप यूज कर सकते हैं एज ए बुलेट्स। तो देखिए ये अप्लाई हो गया। तो बुलेट्स और नंबरिंग का बेसिकली यूज हम लोग करते हैं बस किसी लिस्ट ऑफ वैल्यूज को ऑर्गेनाइज तरीके से डिस्प्ले करने के लिए, और इसको आप अच्छे से यूज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, जब भी आपको लगे कि नहीं विच एवर इज एप्लीकेबल फॉर यू। फिर है हमारा हेडर एंड फुटर, ठीक है। तो हेडर एंड फुटर के बारे में बता दो। इसका बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। हेडर refers to the repetitive text that appears on the top of the page. Footer is also a repetitive text but that appears at the bottom of the page. मतलब आपको एक मल्टी पेजेस का डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसके टॉप पे कोई एक टेक्स्ट रिपीट करे, आपके उसके टॉप पे कोई टेक्स्ट रिपीट करे, तो उस केस में आप क्या करेंगे, कोई टेक्स्ट हर पेज में रिपीट करे, 10 पेज का डॉक्यूमेंट है 10 पेज में रिपीट करे, कोई बॉटम पे कोई टेक्स्ट देना चाहते हैं बॉटम पे रिपीट करे, तो इसको हम लोग हेडर कहते हैं जब टॉप पे रिपीट करना हो, जब नीचे रिपीट करना हो तो उसे हम फुटर कहते हैं। इसके लिए हम लोग करते क्या है, हम जाते हैं इंसर्ट ऑप्शन पे, ठीक है। इंसर्ट पे आपको मिल जाएगा हेडर, ठीक है। यहाँ पर हेडर मिलेगा, हेडर में आपको डिफॉल्ट में जाना होगा, जैसे जाएंगे तो एक बॉक्स आपका आ जाएगा टॉप पे, इसमें कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैं इसको लिख रहा हूँ नॉर्मली कॉन्फिडेंशियल। अब इसको आपको लेफ्ट पे डिस्प्ले करना है तो रहने दीजिए एज इट इज, सेंटर पे डिस्प्ले करना है तो Ctrl+C प्रेस कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये कॉन्फिडेंशियल आ गया टॉप पे। अब ये तो एक पेज का डॉक्यूमेंट है, मैं इसको और एक पेज इंक्रीज करके देखता हूँ आता है कि नहीं, देखिए ऑटोमेटिकली आ गया। तो इस तरीके से आप हेडर को टॉप पे ला सकते हैं हमेशा, हर पेज के डॉक्यूमेंट पे, आप जितना पेज रहेगा हर पेज में आपका वो रहेगा, ठीक है। इसको आप प्रिंट प्रीव्यू में भी देख सकते हैं। तो नॉर्मली लोग देते हैं हेडर में कंपनी का नाम, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो। फुटर में क्या देते हैं, पेज नंबर, कंपनी का लोगो, ठीक है, कोई कोट्स अपनी जरूरत के हिसाब से। तो इस तरीके से हेडर और फुटर काम करता है, ठीक है। फुटर में जाएंगे तो आपको फुटर में भी ऑप्शन देगा कि आप क्या करना चाहते हैं। सेंटर पे चाहिए सेंटर पे कर दीजिए। देखिए आपने मैंने एक सिंगल पेज पे डाला, ये हर पेज के बॉटम पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप हेडर और फुटर भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब आ जाती है इसके अगले टॉपिक के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं पेज नंबर, ठीक है। सो पेज नंबर हम लोग जानते हैं, पेज नंबर बेसिकली मल्टी पेजेस डॉक्यूमेंट पे ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसमें काम करना क्या है कि आप जैसे मल्टीपल डॉक्यूमेंट से मल्टीपल पेजेस है तो आपको पेज नंबर चाहिए। तो इसके लिए फिर से हम लोग किस पे जाते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ हेडर एंड फुटर को, ठीक है। इंसर्ट में जाइए, हेडर में जाइए, ऑल में कर दीजिए, यस। इंसर्ट फील्ड, देखिए इसमें से इतने सारी चीजें आप इंसर्ट कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। डेट, टाइम, पेज नंबर, पेज काउंट, ठीक है। आप हर पेज काउंट पे जाएंगे तो ये पेज काउंट 3 होना नहीं चाहिए, ठीक है। सो इसमें 3 पेजेस है इसलिए 3 पेजेस काउंट करके इसमें दिखा दिया, ठीक है। अब मान लीजिए आपको पेज नंबर इंसर्ट करना है, तो पेज नंबर इसमें राइटर में क्या है, नॉर्मली वर्ड में पेज नंबर बॉटम पे इंसर्ट होता है, लेकिन राइटर में आपका माउस का कर्सर जहां पर ब्लिंक कर रहा है उसी जगह पर आपका पेज नंबर इंसर्ट होता है। तो इंसर्ट फील्ड में पेज नंबर क्लिक करता हूँ, देखिए इस जगह पर आ गया। आप इस तरह से पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, डेट एंड टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है
सिंबल कैसे इंसर्ट करना है। नॉर्मली सिंबल है यानी स्पेशल कैरेक्टर हम लोग कब यूज करते हैं, जब कोई क्वेश्चन पेपर डिजाइन कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, कोई प्रपोजल या एग्रीमेंट तैयार कर रहे हैं, जहाँ पर कुछ एक स्पेसिफिक सिंबल की जरूरत है। और वो स्पेसिफिक सिंबल आपको मिलेगा कहाँ से, इंसर्ट में जाएंगे, स्पेशल कैरेक्टर में जाएंगे, और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो हम जब जरूरत के हिसाब से हम स्पेशल कैरेक्टर को इंसर्ट कर सकते हैं। जहाँ आपका कर्सर ब्लिंक करेगा वहां पर आपका स्पेसिफिक कैरेक्टर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं आप। इंसर्ट में फील्ड में जाकर डेट, देखिए मेरा कर्सर एक जगह जहां ब्लिंक कर रहा है उसी जगह पर आएगा वो कर्सर। ठीक है, इंसर्ट फील्ड टाइम। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोग अलग अलग ऑप्शंस पे चूज कर करके अपने डॉक्यूमेंट को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। अब एक ऑप्शन है पेज ब्रेक। ठीक है, ये पेज ब्रेक का ऑप्शन आज का लास्ट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिए। पेज ब्रेक हम लोग यूज कब करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ तक आपका एक पैराग्राफ है, आप चाहते हैं कि इसके बाद का जो क्वेश्चन पेपर है वो एक दूसरे पेज पे आए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, इंटर दबा के रखेंगे, उसको नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे। आप उतनी मेहनत करने मत जाइए, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप पेज ब्रेक इंसर्ट कर दीजिए। तो पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, ठीक है, कि आपको कर्सर को प्रेस करना पड़ता है कहाँ पर आपको पेज ब्रेक चाहिए। उसके बाद आप इंसर्ट पे जाइए, ठीक है, मैनुअल ब्रेक पे जाइए, फर्स्ट ऑप्शन, और ऑप्शन दे रहा है देखिए आपको लाइन ब्रेक, कॉलम ब्रेक, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में क्लिक कर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चला गया आपका अलग पेज में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पेज ब्रेक भी कर सकते हैं। देखिए इतना क्वेश्चन आपका एक पेज में, बाकी क्वेश्चन सेकंड पेज में। तो इतने सारी चीजों को हम लोगों ने देखा आज कि किस तरीके से हम लोग अपना डॉक्यूमेंट पे कस्टमाइजेशन को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आपका इंडेंट के फॉर्म में हो, मार्जिन के फॉर्म में हो, कलर को चेंज करना हो टेक्स्ट को, पैराग्राफ में बैकग्राउंड कलर और पेज। ठीक है, आपको अलग अलग तरीके से उसमें बुलेट्स नंबर इंसर्ट करना हो, हेडर या फुटर इंसर्ट करना हो, पेज नंबर इंसर्ट करना हो, कोई सिंबल इंसर्ट करना हो, या फिर पेज ब्रेक इंसर्ट करना हो। तो इतनी सारी चीजों को आज हमने अपने सेशन में देखा। आज के लिए इतना ही काफी है। इसके बाद का जो टॉपिक है फिर से हम लोग अगले क्लास में देखेंगे अगर हो पाएगा तो एक क्लास में करेंगे, नहीं तो 2 क्लास लगेगा, 2 क्लास करेंगे। आई होप आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, एंड आज जो वॉल्यूम है वो भी आपको क्लियरली सुनाई दे रहा होगा। सो प्लीज गिव योर फीडबैक इन द कमेंट कि आपको कैसी लगी, कि ये आपको तरीके से समझ में आया या नहीं आया। एंड दिस इज फॉर द डे, जो भी आपका असाइनमेंट है आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ, and stay happy.